कलिंग राज्य को जगन्नाथ नाम के राजा राज कर रहा था। कलिंग राज्य बहुत छोटा था, साथ ही पड़ोस के बहुत सारे राज्यों में सेना बल और धन बल बहुत ही ज्यादा था। कलिंग के राजा जगन्नाथ वर्मा को पड़ोस राज्यों की तरह अपने राज्य को भी बढ़ाने की आशा बहुत थी, इसलिए वो मंत्रियों के साथ चर्चा करता था। फिर भी उसका योजना सफल नहीं होता था। एक दिन महामंत्री को बुलाकर अपने सारे नायकों को, वीरों को चर्चे में आने के लिए बोला। किसी भी तरह राज्य की संपत्ति बढ़ाने की बातें हुई। जगन्नाथ वर्मा का राज्य में बहुत सारे गांव थे। उसमें चिंतलपूड़ी गांव में नागेंद्र नाम का एक लड़का रहता था। माता पिता नागेंद्र के बचपन में ही गुजर गए थे। नानी ने देखभाल किया था। नागेंद्र आवारा बनकर गांव में घूमता फिरता था। अरे नागेंद्र, और कितने दिन ऐसे आवारा बन के घूमता फिरता रहेगा? तुम्हारे दोस्तों को देखो, सब लोग कमाते हैं, सबके शादी भी हो गई है। मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ। अगर मैं गुजर गई तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा देखभाल कौन करेगा? मुझे क्या परवाह है दादी, मैं किसी तरह जीवित तो रहूंगा। क्या आपको लगता है कि खाना कमाना इतना मुश्किल है? अरे रे, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? देखो, तुम एक काम करो, मेरे पास तो छोटा घर और जमीन है। तुम अगर नौकरी ढूंढ कर काम करते हैं, तुम्हारे शादी के बाद ये जमीन और घर को तुम्हारे बच्चों को देना चाहती थी, लेकिन तुम बिना काम किए घूमते फिरते रहते हो। तो फिर आप क्या चाहती है दादी? आखिर ये संपत्ति मेरी ही है। तुम्हें एक दिन का समय देती हूँ। तुम एक काम ढूंढ कर थोड़ा पैसा कमा कर लाओगे तो घर और जमीन को तुम्हारे नाम पे लिखती हूँ, नहीं तो तुम्हारा मेरा वास्ता कुछ भी नहीं रहेगा। बाद में हमारा घर और जमीन राजा के नाम पे हो जाएगा, सोच लो। तुम मुझे कितना बेकार समझते हो ना। देखो दादी, मैं अभी जा रहा हूँ। 100 नहीं 1000 वरहा वापस लाऊंगा, देखते रहो। ऐसे बोलते हुए नागेंद्र घर से बाहर निकलता है। किसी भी तरह पैसा कमा के देने के लिए सोचने लगता है और काम ढूंढते हुए पड़ोसी गांव को चलता है। वहाँ गोदाम में मालिक बैठा हुआ होता है और हिसाब किताब लिखता हुआ रहता है और नागेंद्र उनके पास जाता है। साहब, आपके पास मेरे लिए कोई काम है? बस बोरा ढोने का ही काम है बेटा। आपको देखकर लगता नहीं है कि आपने पहले भी काम किया हो। आप ये कर सकते हैं। आप कितना भुगतान करेंगे? मैं तुम्हें दिन में 3 बार भोजन दूंगा और प्रतिदिन 1 वराह दूंगा। क्या ये 1 वराह देंगे? यहाँ तक कि हमारे मंदिर के पास भिखारी भी 1 वराह स्वीकार नहीं करता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं 1 वराह के लिए सारा दिन काम करूं? यदि आप मुझे प्रति माह 1000 वराह दे सकते हैं तो मैं ये करूंगा, नहीं तो मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगा। क्या तुम्हें 1000 वराह चाहिए? तुम जाकर राजा के लिए काम क्यों नहीं करते हैं? वो तुम्हें वो दे सकते हैं। वो बात मुझे पता है, आप मत बताओ। उस गोदाम के मालिक के साथ बातों बातों में झगड़ा करके राजा के पास ज्यादा कमाने की आशा रखते हुए चल पड़ता है। मगर राजमहल जाने के लिए एक बड़ा जंगल को पार करना पड़ता है, लेकिन नागेंद्र को जंगल से डर है, लेकिन फिर भी राजमहल जाने के लिए चल पड़ता है। धीरे धीरे से जंगल पहुंचता है और जंगल में जीव जंतु के आवाज सुनकर नागेंद्र डरता है। डर से नागेंद्र कांपने लगता है। आगे जाते जाते पीछे कोई आने का आवाज सुनाई देती है। अरे नहीं, मुझे लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। शायद ये मुझे खाने के लिए एक शेर है। लेकिन नागेंद्र को पीछे मुड़कर देखने के भी डर है। पीछे क्या है वो जाने बिना नागेंद्र आगे भागना शुरू करता है। नागेंद्र भागते भागते जंगल में रास्ता भूलकर भटक जाता है और नागेंद्र थक जाता है। तभी नागेंद्र को शेर की गर्जन सुनाई देती है। फिर वहाँ से भागते भागते
एक गुफा के पास आ जाता है और गुफा के अंदर आने पर दूर में एक रोशनी दिखाई देती है। नागेंद्र डर से कांपते हुए उस रोशनी के पास जाता है और परछाई दिखाई देने पर नागेंद्र और डरता है। अरे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि ये कोई शेर का गुफा है। शायद ये मेरा आखिरी दिन है। मैं क्या करूं अभी? ऐसे सोचते हुए नागेंद्र पीछे जाना शुरू करता है और जाते जाते कांटे पर पाँव रखता है और उससे दर्द होने पर चिल्लाता भी है और उसी दर्द में पीछे जाता है और पीछे मटके पर हाथ रख देता है और उसे सोने का पुतली गिरती है। उसे देखते ही नागेंद्र को पता चलता है कि वो सोने का है। आहा, आज मेरा भाग्यशाली दिन है। क्या संयोग है कि मैं इस गुफा में गिर गया। इसे देखकर मैं सोचा शेर की गुफा है और मेरा यहाँ गिरना और इसमें सोने का मूर्ति मिलना, ऐसे लगता है कि सब कुछ मेरे पक्ष में है। यदि मैं इस सोने को बेच दूं तो मुझे 1000 नहीं अधिक वरा मिलेंगे। मैं इसे जल्दी से शहर में बेच दूंगा, पैसे ले लूंगा और अपनी दादी को दिखाऊंगा। और नागेंद्र गुफा से सोने की पुतली लेकर बाहर आता है। वहाँ पत्तों को लेकर छोट पर बांधकर खुशी से गांव की तरफ चलता है। आधी रात कर चलते चलते किसी भी तरह गांव पहुँचता है। बहुत अंधेरा है। ये समय ये सोना कौन खरीदेगा? मैं आज रात सोने के लिए जगह ढूंढूंगा और सुबह इस मूर्ति को बेचकर पैसे घर वापस ले जाऊंगा। और नागेंद्र सोने के लिए जगह ढूंढने लगता है और सुबह से चलते चलते थक गया है और गुफा में गिरने पर हाथ मुंह मिट्टी हो गई है और साथ में चोट की वजह से नागेंद्र को धीरे से जाना पड़ रहा है और सैनिकों को उस पर शक आती है। पास आकर पूछने लगते हैं। तब सोने की पुतली दिखाई देती है। अरे कौन हो तुम? तुम्हें ये सोना कहाँ से मिला? तुम देखने के लिए तो चोर लग रहे हो। नहीं, ये मूर्ति मेरी है। मैं इसे बेचकर पैसा लेने आया था। ये तुम्हारा सोना है या नहीं, इसका निर्णय राजा कल करेंगे। तब तक तुम कहीं नहीं जा रहे हो। और सैनिक नागेंद्र को बंदी बना देते हैं। न्याय होगा। राजा को कल सच्चाई का पता चलेगा। मैं कल उसे बता दूंगा और तुम मेरी जगह कारागार जाओगे। और नागेंद्र दुख में सोचते हुए पूरा रात गुजरता है। सैनिक सोने के पुतले को राजा को दिखाए बिना भेजकर नागेंद्र को आजीवन बंदी बनाने की डर लगती है। कल अगर नहीं लेके जाएंगे तो खाने देने वालों को मारकर राजा के पास जाने की सोचता है। लेकिन नागेंद्र के सोच की तरह कुछ भी नहीं हुआ। सुबह होते ही सैनिक नागेंद्र को राजा के पास लेके जाते हैं और महामंत्री उस सोने को परिशीलन करने के बाद बोलता है कि वो बहुत कीमती सोना है और कुछ और सोना मिलने से पड़ोसी राजाओं को वश में ले सकते हैं। ये सुन के राजा कहते हैं, अरे तुमने ये सोना कहाँ से चुराया? तुम्हें ये कैसे मिला? ये मेरा सोना है महाराज। तुम्हें किसने दिया? क्या तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हें दिया था? क्या तुमने इसे कमाया? सच बताओ, नहीं तो तुम्हारा सिर काटने का आदेश दूंगा। महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं काम की तलाश में आपके राज्य में आया था। जंगल में घूमते घूमते मैंने एक गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा में एक गड़ा था और ये सोना उसके अंदर था। मैंने ले लिया। इसे बेचना है। क्या तुम्हें ये गड़ा में मिला? ये बात सुनकर राजा चकित हो जाते हैं और राजा के आंख भर आती है। सैनिक, तुरंत प्रस्ताव करो। इस आदमी के साथ जंगल में जाओ। जिस गड़े का इसने उल्लेख किया है उसे खोजो और उसे वापस ले आओ। तुम्हें जितना जरूरत है उतना सैनिक ले जाओ, लेकिन सावधान रहना और गड़े को सुरक्षित रूप से मेरे पास ले आना। और सैनिक नागेंद्र को गुफा की तरफ ले जाते हैं। राजा उस सोने को बगल में रखते हुए मटके को ढूंढने के लिए सैनिकों को भेजने पर सब चकित हो जाते हैं। राजा सोने को छोड़कर मटके के लिए क्यों भेजेंगे और सैनिकों के जाने पर वो मटका वही मिलेगा? और ऐसे भेजने वाले राजा के मन में क्या होगा और बाद में क्या हुआ, ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड देखिए। इसी तरह एक और अच्छी सी कहानी में मिलेंगे।